तो जिस तरीके से वीडियो गेम में एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जब आप जाते हैं तो लेवल्स और चैलेंजेस टफ होते जाते हैं। तो ये मेरा लेवल 1 था जिसमें मेरे को अपने बड़े बेटे निर्मन्यु को तैयार करके भेजना था। तो ये चैलेंज ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है जैसे भी हुआ। और अब आ रहा है सेकंड राउंड, सेकंड लेवल जो कि थोड़ा सा टफ होगा और उसमें तैयार करना है मुझे नचिकेत को, जो कि अभी 3.5 ईयर्स का ही है। तो उसको सुबह-सुबह स्कूल के लिए रेडी करना इतना ईज़ी नहीं है, डिफिकल्ट है। जो भी टॉडलर मॉम्स मुझे देख रही है मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगी। बट कोई बात नहीं, अब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं छोड़ के आई हूँ निर्मन्यु को, तो दूध आ चुका था तो इसको मैं अंदर रख लूंगी और उसके बाद मैं नचिकेत को उठाना शुरू करूंगी। नचिकेत, गुड मॉर्निंग। स्कूल जाना है आपको? नचिकेत को स्कूल जाना है? स्कूल जाना है? आज स्कूल जाओगे? चलो उठ जाओ, उठ जाओ। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं उठोगे? क्यों? स्कूल के लिए लेट हो जाओगे ना। स्कूल नहीं जाना आपको? नचिकेत, क्या स्कूल नहीं जाना? लेकिन रात में तो आप बोल रहे थे कि मम्मी मुझे उठा देना, मेरी यूनिफॉर्म निकाल दो। ऐसा सब बच्चे चले जाएंगे। तो ये है इस पूरे राउंड का मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, मतलब नचिकेत को सुबह सुबह उठा के रेडी करना। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है मेरे लिए एटलीस्ट। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मेरे पास बहुत कम है, लेकिन लगाना ही पड़ता है। कभी कभी मैं बहुत हड़बड़ करती हूँ तो मेरे को गुस्सा भी आ जाता है, बट मोस्टली आजकल मैं काफी टाइम से इसको प्यार से ही उठाती हूँ, कहानी बनाती हूँ, बेवकूफ बनाती हूँ, कुछ ऐसी बात करती हूँ ना जिससे वो तुरंत ट्रिगर हो जाए। जैसे आजकल मैं उसे एरोप्लेन बना के देती हूँ तो उसके लिए वो उठ जाता है, बट फिर भी ये काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसकी नींद जो है ना वो मतलब सोना चाहता है। विंटर से तो वैसे भी कोजी कोजी फील करता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेरे पास 20-25 मिनट्स रहते हैं जिसमें मुझे उसको उठा के तैयार करके नीचे वैन पे लेके जाना होता है। तो इतने टाइम में मुझे करना होता है, तो मैं काफी हड़बड़ी कर रही होती हूँ। इसीलिए मैं सारा काम निर्मन्यु के रहते पूरा कर लेती हूँ, सबके टिफिन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि उसको छोड़ के आने के बाद मेरे को एक ही काम पे लगना होता है कि फटाफट से इसको तैयार कर दूं नचिकेत को। आज थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया है क्योंकि मैं शूट भी कर रही थी, तो थोड़ा टाइम उसमें चला गया। तो अभी नचिकेत सो ही रहा था, उठ नहीं रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से दोनों पापा-बेटे के मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। एक तरफ मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं, उनको अपने ऑफ़िस जाना है, तो वो भी बस अभी 5 मिनट में या निकल ही जाते हैं। मैं जब तक रेडी वगैरह करती हूँ, नचिकेत को उठाती हूँ, तब तक तो वो निकल चुके होते हैं। तो टिफ़िन उनका भी पैक कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं नचिकेत का कर रही हूँ, तो उसके लिए जो मैंने रोटी पराठा बनाया था, नॉट रोटी, रागी की रोटी बनाई थी, तो वो उसी के अंदर मैंने ग्वार की फली की जो सब्जी बनाई है वो लगा करके इस तरीके से रोल बना के और मैं रख देती हूँ। इसका रीज़न ये है, कोई फैंसी टिफ़िन मैं नचिकेत को नहीं देती हूँ क्योंकि नचिकेत जो है ना वो रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल खाने में ना थोड़ा आनाकानी करता है। तो ये है कि टिफ़िन में अगर मैं उसे इस तरह से रोल बना के दे देती हूँ ना तो उसका एक रोटी सब्ज़ी वाला कार्यक्रम हो जाता है और एक बार वो जब घर आता है तब उसे दाल-चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी मुझे खिलाना है, 2 मील्स तो कम से कम होनी चाहिए, 3 वैसे मैं कराती हूँ, बट कभी-कभी अगर स्किप भी हो गई तो 2 हो गई। उसके अलावा वो फ्रूट्स एंड चिक्की, पीनट्स वो सब खाना उसे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं उसे कोई फैंसी आइटम नहीं देती हूँ ताकि मैं मतलब टेंशन फ्री रहूँ कि वो ये खा के आ जाएगा। टच वुड वो खा के आ जाता है और मैंने उसे बताया हुआ है कि चॉकलेट फ्रैंकी है, जो मैं सिर्फ़ तुम्हें दे रही हूँ और इसके अंदर मैंने पावर डाली हुई है। तो ये किसी को देना मत और तुम खाना और किसी को बताना मत। तो ऐसी कहानी बनाई हुई है मैंने और वो उस पे यकीन करता है, तो खा के आ जाता है टच वुड। तो उसका रेडी कर दिया टिफ़िन, बॉटल, बैग-वैग सब फाइनल कर दिया, बस उसको रेडी करके ले जाऊँगी। तो मैं दोनों ही बच्चों के साथ जब वो कोई बात नहीं मानते हैं, जैसे खाना नहीं खा रहे हैं या कोई और चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं कोई ना कोई एक फेक स्टोरी जिसमें वो एम्पावर हो रहे हैं, उनको कुछ स्ट्रेंथ मिल रही हो, ऐसी कोई स्टोरी बना कर के चिपका देती हूँ और वो लोग मेरी बातों में आ जाते हैं टच वुड। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को बेवकूफ़ ज़रूर से बनाइए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो एक अच्छे इंसान बन सके। तो इग्नोर मत कीजिए कि ये बात नहीं सुनता है तो फिर अब कैसे करें, कोशिश करते रहिए, ज़रूर से आपकी जीत होगी, जैसे मैं इस चैलेंज से पार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब टाइम हो ही गया है, तो फटाफट से मैं हस्बैंड का भी टिफ़िन रेडी कर देती हूँ ताकि फिर वो अपना आराम से निकल जाएँगे और मैं अब नचिकेत को रेडी करूँगी जल्दी-जल्दी से क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है। मेरे पास 20 मिनट जैसे कुछ बचे थे। पीछे देखो, कैमरे में देखो। हाय, हाय कर दो। हाय किया आपने? नहीं।
तो पहले तो ये उठ नहीं रहे थे, बट अब जब मैंने कहानी वानी बनाई और फिर गेम वेम थोड़ा सा खेला 5-10 मिनट, तब ये उठ गए हैं और अब बोल रहे हैं कि जल्दी करो, मुझे लेट हो जाएगा, मम्मी वैन वाले अंकल आ जाएंगे और मुझे ये भी दे दो, मुझे वैसा एरोप्लेन बना के दे दो, बोट बना के दे दो। मतलब बहुत सारी बातें हैं इनके पास करने के लिए। तो ये एक्साइटेड बहुत रहता है स्कूल जाने के लिए, मजा भी इसको बहुत आता है। इवन रात में जब मैं निर्मन्यु को बोलती हूँ कि अपनी यूनिफॉर्म निकाल लो, बैग लगा लो, तो ये भी इक्वली जाकर के पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज स्कूल जाना इसे अच्छा लगता है, एक्साइटेड भी रहता है। बट जब ये नींद में होता है ना, सुबह उठना नहीं चाहता है, तब ये ऐसे बोलता है कि स्कूल जाना नहीं है, ताकि इसको सोने को मिल जाए। और अगर किसी दिन संडे सैटरडे रहता है, जब इसकी छुट्टी होती है और ये लेट उठता है, तो फिर उठ के बोलता है मुझे स्कूल जाना है, तैयार कर दो, ये कर दो। तब उसे बताना पड़ता है कि आज छुट्टी है, आज स्कूल नहीं जाना है। तो सब नींद का प्रॉब्लम है कि नींद में ऐसा करता है। तो अब नचिकेत को मैं नहला धुला के ब्रश वगैरह करा के सब अच्छे से करवा के लेके आ गई हूँ। और अब उससे फिर अगेन वही कहानी, बातें बनाते रहो कि तुम गिफ्ट हो। तो गिफ्ट बनाकर मैं उसे लेकर आई थी टॉवल में लपेट के। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो पूरा घर बिखरा हुआ है, क्योंकि मेन एक ही हमारा लक्ष्य इस वक्त की टाइम से नचिकेत को रेडी करके स्कूल के लिए ड्रॉप करना। इतनी भाग दौड़ रहती है ना, सुबह 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 के वो 2-3 घंटे जो रहते हैं ना, बाप रे, ऐसा लगता है कि कुछ मशीन लगी हुई है, एक के बाद एक काम चलते रहते हैं। और जैसे ही ये तीनों चले जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद करो, कंबल मुंह पे डालो और सो जाओ। लेकिन सच ये है कि ऐसा कर नहीं सकते। दिखता है इजी है कि हाँ, लेकिन फिर ये जो गए हैं 3-4 घंटे में वापस भी आएंगे, फिर मुझे लंच रेडी रखना है, क्योंकि उसके बाद नहीं हो पाएगा। प्लस मुझे अपना चैनल का काम वगैरह करना, उस सब के लिए टाइम कब मिलेगा? तो चाह कर भी मैं कुछ कर तो नहीं सकती हूँ। और जो ये 3 मतलब 2-3 घंटे जो भी रहते हैं, इसमें जो फटाफट फटाफट कंटिन्यूअसली दिमाग काम कर रहा होता है ना, जैसे ये लोग चले जाते हैं ना, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो मैं आने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट कम से कम बैठती हूँ। अगर मुझे कुछ मन करता है तो मैं अपना टॉपिक्स वगैरह देख लेती हूँ, वीडियो वगैरह, रील वगैरह कुछ ऐसा देख लेती हूँ। अदरवाइज मेरा चाय पीना, पानी पीना, और जब ब्रश भी मोस्टली मैं इन लोग के जाने के बाद ही करती हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता है। 10-15 मिनट बाद मैं अपने आप को समझा करके और फिर अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट करती हूँ। एनीवेज यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ, तो विंटर्स आ चुकी है, स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो रही है नचिकेत की, स्पेशली काफी पैचेस वगैरह भी इसको बन जाते हैं। और ये छोटे बच्चों में अक्सर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। निर्मन्यु के साथ भी ऐसा हुआ था, नचिकेत के साथ भी, और मैंने कई और भी बच्चों के साथ देखा है, क्योंकि कॉमन इश्यूज रहते हैं, विंटर्स आती है और बच्चों की स्किन वैसे ही सेंसिटिव होती है, तो ड्राई पैचेस वगैरह बनने लग जाते हैं। और उसका ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझे बताना कि आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि नहीं। तो मॉइस्चराइजेशन देना है वैसे भी इम्पोर्टेंट ही है। तो मैं बोरोलिन यूज कर रही हूँ आजकल, तो वो काफी अच्छे से काम करता है। बोरोलिन है, बोरो प्लस है। और अभी कोई मैं ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट बच्चों के लिए भी यूज नहीं कर रही, सारे प्रोडक्ट्स मैंने कॉमन कर दिए हैं, क्योंकि मतलब कुछ खास फर्क मुझे महसूस नहीं हुआ इस वजह से। और रियलिस्टिक लाइफ में मैं चली गई हूँ, जहाँ पर काम फटाफट हो, इजी वे में हो, ज्यादा तामझाम नहीं हो। तो इसीलिए मैंने सब चीजें ऐसे मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब हम 4 लोग एज अ फैमिली रहते हैं, कोई इसमें थोड़ी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों के हिसाब से करनी पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि अब इनको भी अपने जैसा ही बना लूं, ताकि फिर सब मैनेज करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर नचिकेत का क्या है ना, कि वो अच्छा मूड अगर उसका है, तो वो इतने अच्छे से आपसे काम करवा लेगा, करेगा, हेल्प करेगा आपकी, कि आपको लगेगा कि वाह, गाय है ये बच्चा। और अगर इसका मूड खराब हो गया, तो ये काफी रिबेल भी हो जाता है, फिर आप इससे कुछ नहीं करवा सकते हो, चाहे प्यार से बोल लो, चाहे कोई लालच भी काम नहीं आता है अगर इसका मूड खराब हो गया तो ये वैसा है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और उसका दिमाग खराब हुआ तो ये फिर बहुत खराब, बहुत परेशान कर देता है। तो देखिए अब इसका मूड अच्छा है तो कितनी सारी बातें ये बताता है, और कितने सारे डायलॉग्स आजकल ये मारता है ना, कि मैं क्या बताऊं आपको। और ये नाटक तो बच्चों के रहते हैं कि आज ये पहनना है, आज वो नहीं पहनना है। तो ये स्कूल सॉक्स नहीं है, आज भाई साहब को ये वाले नए सॉक्स निकले थे, नए नहीं है सॉक्स, पुराने ही, बट निकले हैं अभी, इनको कहीं से मिले हैं, तो ये बोल रहे थे कि मैं यही पहन के जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो फुल पैंट है तो दिखेगी तो है नहीं, पहना देती हूँ ताकि शांति से अब ये जाए। और वैन वाले भैया का फोन आ चुका था, बट अभी ये भाई साहब रेडी नहीं हो पाए थे, तो 5 मिनट वो नीचे रुकेंगे और मैं इनको रेडी करके जल्दी से ले जाऊंगी। भगवते नीचे वाला आप कर लो, मैं क्या खा रहे हो? ओह, एक ये ओ, ये क्या कर दिया आपने? चलो जल्दी जल्दी करो, लेट हो रहा है अपने को। हाँ जल्दी आ जाओ। ये लो, इधर आओ, ये है मेरे पास, इधर आओ।
हाँ आई कार्ड पहना रही हूँ मैं बनाऊँ मैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी मॉर्निंग रूटीन में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो एक लाइक तो बनता ही है और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि वहां पर भी बहुत कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ। पापा की चप्पल बाहर लग लो मम्मा। पापा की चप्पल बाहर लग लो। हाँ? अभी बताऊंगा। अब उसको खोलो मम्मा। खोल दिया चलो। हाँ। तो स्कूल जाना। ओली पॉपली तो स्कूल जा रहा है। अभी तो कह रहे थे स्कूल नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। ये बहुत चीटर लड़का है, रोज सुबह बोलता है स्कूल नहीं जाऊंगा और फिर कहता है मुझे जल्दी से तैयार कर दो। क्या करो? हाँ। चलो बाय बाय नचिकेत। फाइनली हमारा लेवल 2 सक्सेसफुली क्रॉस हो चुका है और टाइम हो चुके हैं 8:15। और अब मुझे ना घर एकदम शांत लग रहा है बट मुझे बच्चों की याद भी आती है, मिक्स्ड इमोशन रहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी काम निपटाने जा रही हूँ अब मैं और मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और अगर आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है जो आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बाय।